Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Ethernet frame format. One thing remember, this format belongs to IEEE 802.3 standard. चलिए स्टार्ट करते हैं जी. अच्छा, सबसे पहले तो हम ऐसे OSI मॉडल डिस्कस कर चुके हैं. जो OSI का मॉडल होता है, जो फ्रेम्स हैं वो डेटा लिंक के ऊपर काम करते हैं. ये चीज़ रिमेंबर करनी. हम बात कर रहे हैं लेयर 2 के ऊपर. लेयर 2 के ऊपर जो भी बात होती है फ्रेम्स में बात होती है और स्विचेस में बात होती है. नॉर्मली जो फिजिकल चीज़ें होती हैं वो स्विचेस होते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट. अच्छा, ईथरनेट का फ्रेम का फॉर्मेट क्या होता है जी? इसमें फर्स्ट जो होता है प्रेम्बल होता है 7 बाइट का. ये कंप्लीट ईथरनेट फ्रेम है. ठीक है, 7 बाइट का प्रेम्बल होता है. प्रेम्बल बेसिकली यूज़ होता है आपका सिंक करने के लिए. ठीक है, जो प्रीवियस फ्रेम्स होती हैं उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, फिर उसके बाद 1 बाइट का SFD स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर, यानी ये इसमें डिफाइन करता है कि फ्रेम में स्टार्ट कहाँ से होना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 बाइट का डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाता है. ठीक है, जो कि बेसिकली मैक एड्रेस होगा. और फिर 6 बाइट का सोर्स एड्रेस आता है. ठीक है, इसमें मैक एड्रेस होगा. ठीक है, और सोर्स का. उसके बाद लेंथ और टाइप आ जाती है. टाइप यानी कि इसमें ये बताया जाता है कि ये किस किस्म का फ्रेम है. उसके बाद क्या जी, डाटा एंड पैडिंग आ जाती है. डाटा पैडिंग मीन्स यानी कि जो आपका एक्चुअल डाटा होता है वो यहाँ पे होता है. ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जी लास्ट में 4 बाइट का है CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ठीक है, CRC मीन्स इसके अंदर एरर चेकिंग होती है फ्रेम की. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन फर्दर. अच्छा, जो कंप्लीट फ्रेम होता है, एक चीज़ जो याद रखने वाली वो याद देखिएगा कि ये जो फ्रेम होता है इसके अंदर डेस्टिनेशन, सोर्स, PDU, CRC, ये कंप्लीट फ्रेम जो होता है इसकी जो मिनिमम लेंथ होती है वो 64 बाइट की होती है. 64 बाइट की होती है. अगर 64 बाइट से कम का फ्रेम होगा तो वो स्विच या कोई भी डिवाइस उसको डिस्कार्ड कर देगी. ठीक है, तो मिनिमम 64 बाइट का फ्रेम होता है. ठीक है, और मैक्सिमम जो होता है 1518 बाइट्स का होता है. ठीक है, इससे बड़ा भी फ्रेम होगा फिर भी वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. ठीक है, और जो डाटा का पेलोड होता है वो मिनिमम 46 बाइट्स का होता है और मैक्सिमम 1500 बाइट्स का होता है. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें रिमेंबर रखने वाली ज़रूरी है. ठीक है, ओके, थैंक यू. दिस वाज द टुडे टॉपिक. इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly share with your friends and please subscribe my channel as well.